सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से हमें मिलाने के लिए। देखिए, हम लोग गंभीरता से इस बात को जानते हैं कि एक रूह की क्या कीमत है, जिसके लिए परमेश्वर पिता ने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया और जिसके लिए हमेशा शैतान प्रयासरत रहता है उस रूह को नाश करने के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर के चेलों के अंदर क्या बातें थी, क्या बातें हैं जो उन्हें लोगों से अलग करती हैं। क्या है पृथ्वी का नमक, चेलों की वो बातें क्या हैं, और सबसे पहला संदेश यीशु का था क्या, किन बातों पर गौर करेंगे। आइए, लिखा है पहाड़ी उपदेश के विषय में मत्ती की पुस्तक से देखेंगे 5 अध्याय। आमीन। लिखा है 5 अध्याय का 3 वचन से शुरुआत करते हैं। यीशु ने जब देखा कि वो चेलों के पास आए और चेलों को उपदेश देने लगे, इस बारे में कहा गया, यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो दयावंत हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते, और क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये प्रभु ने ऐसा कहा। धन्य है वो लोग। वो कौन है, इसको ज्यादा हम क्लियर होता है ये लूका 6 अध्याय उसके 20वें वचन में। किसे कही यीशु ने ये बातें, धन्य हो तुम जो मन के दीन हो। उसने पलटकर अपने चेलों को देखा और कहा, धन्य हो तुम जो मन के दीन हो। चेले, आमीन। चेले वो जो मन के दीन हैं, जो शोक करते हैं, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो दयावंत हैं, जिनके मन शुद्ध हैं। उसके आगे लिखा है, आप इस बात को देखिएगा, 13वें वचन में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट संदेश है प्रभु यीशु मसीह का, जो उन्होंने दिया पहाड़ी उपदेश में। आमीन। और ये तमाम सिद्धता की बातें हैं। हम कैसे देखते हैं उसे, देखिए क्या लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, क्योंकि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। ये बातें, ये सारी चेले रूपी बातें, मन की दीनता, वो नम्रता, वो पश्चातापी हृदय, ये किसका था, चेलों का। ये नमक नुमा बातें, आदतें, स्वभाव, चरित्र, यदि वही आदतें, वही स्वभाव, वही चरित्र उनके अंदर ना होता तो वो नमक उनके अंदर नहीं है, फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। और लिखा है, फिर वह किस वस्तु किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पांव तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। कोई जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परन दीवट पर रखते हैं कि लोगों को प्रकाश पहुंचता है। प्रकाश कैसे पहुंचता है, उन लोगों से उनकी ज्योति लोगों के सामने चमके, ताकि उन्हें भले कामों को देखकर उनके पिता की जो स्वर्ग में है लोग महिमा करें। जैसे प्रेरितों का काम में लिखा है, वो लोगों को देखकर लोग उनकी बड़ाइयां करा करते थे, स्तुति हो। तो वो आदतों के कारण, उस स्वभाव के कारण, उस चरित्र के कारण, आमीन, जो चेलों का था। आमीन। इस बात को हम और आगे देखेंगे। क्या लिखा है कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था की कोई भी बात को टालने के लिए आया हूं। देखिए, यीशु व्यवस्था को टालने नहीं आए, वरन पूरा करने आए हैं। व्यवस्था की नियम, विधियां, कानून अलग चीज थी। क्या तू अब मेरे अलावा किसी को ईश्वर करके नहीं मानना, ये आज्ञा टल गई है। क्या व्यभिचार न करना, ये आज्ञा टल गई है। क्या हत्या न करना, ये आज्ञा टल गई है। तू लालच न करना, ये आज्ञा टल गई है। लेकिन जो बलियां, जो भेंट, होम बलि, दोष बलि, पाप बलि, अन्न बलि, जो लोग वो चढ़ाते थे निरंतर, वो यीशु संपूर्ण बलि के रूप में परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के रूप में कुर्बान हुए। वहां वो पूरा हुआ, स्तुति हो। और आज्ञाएं, विधियां, नियम, देखिए हम इसको देखते हैं। लिखा क्या है, यदि तेरी धार्मिकता शास्त्रियों और फारसियों से बढ़कर ना हो तो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाएगा। क्योंकि आगे लिखा है 21वें वचन में, पूर्व काल के लोगों को कहा गया था कि तू हत्या ना करना, ऐसा कहा गया था। और प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई हत्या करता है वे कचहरी के दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को मूर्ख और असभ्य कहे वह महासभा में दंड के योग्य होगा। हमारे बहनों,
हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, अगर पहले कहा गया था तू हत्या ना करना, है ना, और यहां कहा गया उस हत्या की कंपैरिजन क्या करी गई कि तू अपने भाई पर अगर क्रोध करता है, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे माता कौन? यीशु ने उस बात को क्लियर किया जब उसके माता, उसके भाई लोग यीशु से मिलने आए। यीशु ने कहा मेरे भाई और मेरी माता ये हैं जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, है ना। आपके भाई और बहनों को जब आपने हे मूर्ख और हे असभ्य कहा, तो आप याद रखिए इस बात के लिए, उस क्रोध को जो आपने उनके ऊपर करा, नरक की आग के बीच में जवाबदारी होगी। ये परमेश्वर की विधि है। तो नई वाचा का स्तर, यानी नई वाचा जो यीशु ने दी, है ना, उस वाचा का स्तर पुरानी वाचा से ऊंचा है। तू हत्या न करना के विषय में लिखा है। आगे हत्यारा कौन है? यूहन्ना ने अपनी पत्री में उसको क्लियर किया। 1 यूहन्ना में क्या लिखा है? यदि तू अपने भाई से बैर करता है तो तू हत्यारा है। यदि तू अपने भाई को हे मूर्ख असभ्य कहता है और तेरे भाई के आगे क्या लिखा है? यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए विरोध है तो वेदी पर अपनी भेंट को छोड़कर जा। ये विधि है प्रभु की। वेदी पर अपनी भेंट को छोड़कर जा, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। आमीन। आप इस बात को बड़े ही गंभीरता से ध्यान रखिएगा। परमेश्वर की विधि है ये। और आगे हम देखते हैं, है ना, आगे इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। तो हमें अपने भाई को मेल करने या उससे माफी मांगने की जब जरूरत आन पड़ती है तो हमें कौन सी चीज है जो रोकती है कि नहीं तेरे भाई को? तो हमारा मन। देखिए, मन सबसे अधिक ऐसी वस्तु है जो सबसे अधिक हमें धोखा देने वाली है। ये हमें हमारी समझदारी, हमारी बुद्धि, है ना, हमें क्या बताती है कि किसी ना किसी तरह से ये बताती है कि नहीं, तुझे करने की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग रखिए। आमीन। परमेश्वर की बातों को या तो आप मान रहे हैं या अपनी समझ, बुद्धि, अकल की वजह से आप नहीं मान रहे हैं। बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, ये विधि है परमेश्वर की, है ना। क्या है वो? मनुष्य का ढीठपन और हट्ठीपन ही उससे परमेश्वर की रूप में, परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। परमेश्वर में, यीशु में बढ़ने का मतलब क्या है ना? यीशु में बढ़ने का मतलब है यीशु की आदतों में बढ़ना, यीशु के स्वभाव में बढ़ना, यीशु के चरित्र में बढ़ना। ये चरित्र, आदतें, स्वभाव क्या है? जिसके विषय में लिखा है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो। आप याद करिए, स्वर्ग का काम था यीशु को इस धरती पर भेजना, है ना। बहुत ही लंबी तैयारी करी और भेजा कहाँ? चरनी में। छोटा किया चरनी में, पहले दिन से उसको दिखाया, छोटा किया। और शैतान अपने आप को क्या करना चाहता था? फूला व बड़ा करना चाहता था। यीशु ने इसीलिए अपने चेलों को कहा, यदि तू न फिरे और एक बालक के समान न बने, स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। नम्रता, दीनता, पश्चातापी हृदय। देखिए, आप इस बात को गौर कर रहे हैं। आगे जब 5वें अध्याय का हम लोग उस पर बात कर रहे हैं तो आगे लिखा है व्यभिचार के विषय में। यानी नई वाचा में क्या लिखा है कि यदि तूने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो उसके साथ व्यभिचार कर चुका। और पुरानी वाचा में क्या लिखा है? तू व्यभिचार करा अगर तूने, यानी नई वाचा का स्तर देखने तक से, है ना, वो आपने पाप कर दिया। आगे तलाक के विषय में, शपथ के विषय में, प्रतिशोध न लेना, है ना, लिखा है। तू अपने बैरियों से बैर करना, अपने सताने वालों को, है ना। आप इस बात को देखिएगा। और एक बात जो इसका निचोड़ है वो निकलकर कहां पर आया? 5:48 में 48 वर्ड्स। आप बड़े ध्यान से पढ़ना बहन भाइयों, हमारे दोस्तों। ये तमाम सिद्धता की बातें हैं। क्या लिखा है 48 वर्ष में? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये तमाम, ये नमक रूपी बातें क्या है? सिद्धता की बातें। ये परमेश्वर बातें हैं। आमीन, हालेलुया। नम्रता, वो दीनता, वो पश्चातापी हृदय। और इसके विषय में आप आगे देखिए, जब आप 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वो नमक रूपी बातें बताई गई, वो परमेश्वर के चेलों की, यानी कि परमेश्वर के पीछे चलने वालों की, परमेश्वर के बच्चों के अंदर क्या बातें होंगी वो बताई गई। उसके बाद में 6ठे अध्याय में दान के विषय में बताया गया। पहले वो नींव रूपी बातें बताई गई। दान की बात बाद में बताई यीशु ने, प्रार्थना करने की बात बाद में बताई, है ना, कि कैसे किस रीति से तुम प्रार्थना करना। अरे बहनों भाइयों, हमें आज दान के विषय में और
और प्रार्थना करने के विषय में पहले बताया जाता है। पहले वो नमक रूपी बातें जो फाउंडेशन है वो आप सीखिए। देखिए, वचन का बीज बोया जाता है नम्र भूमि में। अगर आप नम्र नहीं है तो आप परमेश्वर की बातों को सुन ही नहीं पाएंगे। देखिए, वो मोहर कहाँ लगी है? मन पर, है ना? किसके रूप में? घमंड और अहम के रूप में भरे हुए हैं लोग। बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, आप ये भी जानना चाहते हैं कि चुने हुए लोगों के अंदर कैसे पहचानेंगे कि ये लोग चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के, है ना? परमेश्वर के लोगों के, देखिए हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। अरे परमेश्वर के बच्चे, अगर जो लोग भी परमेश्वर के बच्चे होंगे उनके अंदर परमेश्वर की आदतें होंगी, परमेश्वर का स्वभाव होगा, परमेश्वर का चरित्र होगा। अब आदतें शैतानी, स्वभाव शैतानी, चरित्र शैतानी। आज एक दूसरा सुसमाचार है जो सारी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है, जिसमें सिद्धता की बातें होती ही नहीं है ना? क्योंकि देखिए, आप एक बात को समझिए। आप देखिए, चंगाई का सुसमाचार और संपन्नता का सुसमाचार, है ना? परमेश्वर का सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर का सुसमाचार है अनंतकालीन जीवन की तैयारी करना। और अनंतकालीन जीवन की तैयारी अगर कोई मनुष्य कर रहा है, उसके विषय में लिखा है अपना परदेसी होने का समय भय के साथ गुजारना, है ना? उसके विषय में लिखा है चंगाई और संपन्नता अपने आप उस व्यक्ति को मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि बड़े बड़े सिंपल शब्दों में गॉड ने बोला, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करना, बाकी सब कुछ ये तुझे अपने आप मिल जाएगा। और इसको लूका में और क्लियर किया गया, मत्ती 6:33 को लूका में, कि ये मत सोचना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना संदेह करना। आज हमें संदेह में कौन डाल रहा है? हमारा मन, है ना? इस बात पर गौर करेंगे। देखिए, हम फिर से इस बात पर ध्यान करेंगे कि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन होंगे? वो नमक रूपी बातें क्या हैं? यीशु ने पहले किससे कहा? नम्र, दीन, जैसे लिखा है 66 यशाया के दूसरे वचन में, नम्र लोग, पश्चातापी हृदय वाले लोग, वचन को सुनकर थरथराने वाले लोग परमेश्वर की दृष्टि में बने रहेंगे। 57 वर्ष 15 में लिखा है यशाया में दोबारा वही बात, है ना? जो लोग मन के दीन हैं, जो लोग नम्र हैं, जो पश्चातापी हृदय वाले हैं, उन पर परमेश्वर की नजर बनी रहती है। जैसे लिखा है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में, वो जंगल के मार्ग से क्यों लेकर लोगों को आया? ताकि उन्हें नम्र बनाए। वो नम्रता, वो दीनता, वो पश्चातापी हृदय बहुत जरूरी है। आप इस बात को देखिए, चुने हुए लोगों के अंदर क्या गुण होंगे, है ना? आप इस बात को कुलूसियों 3 अध्याय उसका 12वां वचन आप देखें, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, परमेश्वर के चुने लोग जो पवित्र हैं और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। चुनो हुओं के समान बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, वो नम्रता, वो दीनता, वो पश्चातापी हृदय, वो छोटे होना, हालेलुया, स्तुति हो, ये एक सबसे गंभीर चरित्र है। चुने हुए लोगों का आप कैसे पहचान पाएंगे? वो लोग बड़े लोग नहीं है। भेड़े कभी भीड़ नहीं होती। बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, विश्वासी और चेले में क्या फर्क है? विश्वासी और चेले में बहुत बड़ा फर्क है। स्तुति हो, है ना? कभी भेड़ कभी भीड़ नहीं होती। भेड़ कौन? वो जो परमेश्वर की आवाज को सुनती है। परमेश्वर की आवाज कहां से आती है? वचन ही परमेश्वर है। वो वचन, है ना, उनके हृदयों में बोया जाता है। भेड़ के अंदर ये सब बातें होंगी, हालेलुया, जो बातें उनके प्रभु के अंदर थी, हालेलुया। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की सच्ची बातों को आप समझ पा रहे हैं। देखिए, जो भी कुछ हो गया पीछे भूल जाइए। अगर आपके अंदर वो सच्ची बातें, वो सच्ची दीनता नहीं है, वो हम्बल लाइफ नहीं है, आप वो हम्बल सोल नहीं है, बहनों भाइयों, आप कभी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि कान मोटे हो गए हैं, कान, है ना, मन मोटा हो गया है, कान भारी हैं, सुन नहीं पा रहे परमेश्वर की आवाज को, आंखों पर पर्दा पड़ा है। आप इन बातों को ध्यान करिए। बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, अपने जीवनों को बचाइए, क्योंकि आपकी रूह बेपनाह कीमती रूह है और आज अंतिम समय है। वो सारी आमदें आप देख रहे हैं, है ना? इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए और आशा सहित ये प्रार्थना कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं। फिर से मिलेंगे गंभीर बातों के साथ।